नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी द्वारका से। आज हम कंटिन्यूटी में बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले हमारे जो 2 वीडियोस हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में और फर्स्ट एपिसोड के बारे में, वो ज़रूर देखिए ये एपिसोड देखने से पहले। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आपके बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है? क्या बार बार उसको प्रोटीन आता रहता है? कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है या कई बार बिना इन्फेक्शन के प्रोटीन आने लग जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलैप्स के बारे में। अगर एक बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ट्रीट किया गया है, 3 महीने के ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, उसके बाद वापस से यूरिन में जो डिपस्टिक में आप प्रोटीन घर पे चेक करते हैं वो 2+ या उससे ज़्यादा लगभग 3 दिन तक आता है, तो इसका मतलब बच्चा रिलैप्स में चला गया है। और इसके अपोजिट रेमिशन का मतलब है कि प्रोटीन आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो अगर आपका बच्चा रिलैप्स में जा रहा है, उसको कब कहेंगे आप फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम? अगर 6 महीने में 2 एपिसोड से ज़्यादा नेफ्रोटिक के रिलैप्स के हो जाते हैं या 1 साल के अंदर 3 से ज़्यादा एपिसोड होते हैं, तो ऐसे बच्चे फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम की श्रेणी में आ जाते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन जैसे पेट का या छाती का या गले के इन्फेक्शन की वजह से रिलैप्स कर सकते हैं, या कई बार बिना किसी कारण के। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 90% केसेस में कोई कॉज नहीं होता, वो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। लेकिन कभी सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे कुछ इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, टाइफॉइड या कुछ दवाइयों के चलते, या कई जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं नेफ्रोटिक के। ऐसे बच्चे जिनमें FRNS या फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, कुछ टेस्ट जैसे C3, C4, ANA, HbA1c कराने ज़रूर चाहिए। किडनी बायोप्सी की ज़्यादातर ऐसे बच्चों में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इन बच्चों के अंदर इम्पॉर्टेंट है 2 तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ अदर ड्रग्स भी होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स के अलावा, बट उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम मुख्यतः जो दवाई यूज़ करते हैं स्टेरॉइड, उसके बारे में बात करते हैं। इन बच्चों के अंदर एक लो डोज स्टेरॉइड 0.1 से 0.5 mg/kg तक लगभग 3 से 6 महीने तक आप दे सकते हैं। बट उसके साथ साथ हमें इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरिंग करना, और ये किसी स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट की केयर में ही करना चाहिए। हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर हर विजिट पे बच्चे का करना ज़रूरी है। इसके साथ में स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे आँखों के अंदर मोतियाबिंद होना, ग्लोकोमा हो जाना या विजन इश्यूज़ होना। तो 6 महीने से ज़्यादा अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं तो आँखों का चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हाइट का मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का हाइट रुक जाता है। कई बार चेहरे पे बहुत सारे बाल आ जाना और मोटापा होना, ये सभी स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बोन डेंसियोमेट्री यानी डेक्सा स्कैन कराना, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है जो लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे हैं। अब मान लीजिए आपको लगता है बहुत स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं बच्चे के ऊपर और आप इतने लंबे समय तक स्टेरॉइड नहीं देना चाहते, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव ड्रग्स हैं। वो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जैसे लीवामेज़ोल है, एंडोक्सोन है और MMF यानी माइक्लोफेनोलेट मॉर्फिटेल है। ये सभी ड्रग्स बिना किसी गाइडेंस के नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इन ड्रग्स के भी अपने थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने 2 साल तक चलती हैं, लेकिन गाइडेंस के हिसाब से इनको कम करके धीरे धीरे बंद किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन बच्चे के कंट्रोल। कुछ जनरल मैनेजमेंट जो फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन। जब भी बीच में स्टेरॉइड बंद होते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो उस समय या बहुत लो डोज पे हो, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीनेशन पूरे करना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमारे फर्दर वीडियोस में भी मिलेंगी। तो आज की आपको फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कुछ भी और फर्दर जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ पता चला होगा। थैंक यू।